کہ महबूब पैदा नहीं हुए तो बाप चले गए। अभी उम्र छोटी थी, माँ की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गई। दादा कंधों पे खिलाया करते थे, तो तारीख कहती है कि दादा का जनाजा उठा तो पीछे पीछे हुजूर भी आंसू बहा रहे थे। एक वफादार बीवी मिली तो अपने वक्त पे सैयदा खतीजा भी चली गई। एक टाइम आया तो जनाब अबू तालिब भी रुखसत हो गए। मक्के से हुजूर को इतना प्यार था वो छोड़ना पड़ा। सादिक और अमीन कहने वालों ने हुजूर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया। रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने। हुजूर वहां भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाजा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना, ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है, ये हौसला मेरी चादर है। सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। यारो आओ ना, मैदान करबला के दो सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूँ, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हजरत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते हैं। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना, तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना जरा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूँ। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई है, और मक्के के बाजारों में ना उनको खींचते हैं, ले जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है? तो बताने वालों ने बताया कि ये काले रंग का हबशी गुलाम मार सारा दिन खाता है, इसके साथ लोग वो सलूक करते हैं जो अज़ियतनाक और खौफनाक है। सारा दिन मार खाता है, पर अपनी जुबान पे खुदा का नाम लेता रहता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेता रहता है। भाई, इस तरह का लोगों ने भी अंदाज देखा, लेकिन हमारा ये हाल है कि किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी ठहराव, किसी जगह भी सब्र नहीं, किसी काम पर भी इस्तकामत नहीं। हमारी दोस्तियां रोज टूटती हैं, ताल्लुकात रोज कमजोर पड़ते हैं। हम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े ऐलानिया वादे करते हैं। कौन सी चीज है जो हमें कमजोर कर देती है? सिवाय इसके कि हमारा नफ्स कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारा नजरिया कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं जो हमें इस्तकामत पे लाके खड़ा करे, जो हमारे अंदर हौसला पैदा करे। याद रखना, मैदान करबला के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो हौसला था वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई कई रोज खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाह सवार की कहानी भी सुनना मेरे भाई, जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहे हैं। सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते हैं। हजरत कासम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठा के रखी। भाई बड़े प्यारे होते हैं। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे, तो
एक मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमज़ोर पड़ गई है। मेरा भाई चला गया तो पीछे से ना कुछ कमज़ोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के, इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गरम रेत से तयम्मुम करते हैं, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज्स पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर वो जुल्म को ललकारते हैं, फिर वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है। अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओगे, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और एक शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है, कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाए।